यदि समीकरण 6x² माइनस bx और प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर 1 है। ठीक, विविधकर यानी कि d बराबर होता क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक, और यहाँ पे बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो b का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है इसमें, जो समीकरण दिया गया है इसमें 6x² और माइनस bx और प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है। इसमें बताना का है b का मान। ठीक, अब यहाँ पे जो d है उसका मान पहले बता दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो ये वाला जो लिखा है समीकरण, ये 6x² माइनस bx और प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अगर इससे तुलना कर लिया जाए, जो समीकरण मतलब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक, का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। ठीक, यह ऐसा होता है x² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक, a b c ये संख्याएं होती हैं। एक x² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, a b c की जगह पर संख्या है। तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या दिया गया है, इसमें 6 है इस समीकरण में, और यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस b बराबर कितना है, माइनस b दिया गया है, और c बराबर कितना है, 2 है। ठीक, यानी a बराबर 6 दिया गया है और b की जगह माइनस b दिया गया है और c की जगह 2। ठीक, अब बताना का हमें b का मान बताना है। ठीक, विविधकर का मान जो है 1 पहले से बता दिया गया है। ठीक, तो इसमें हमें लिखना है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 1। ठीक, और यहाँ पे बराबर का निशान b² यानी कि ये वाला माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का निशान, और यहाँ पे कितना 4 और गुणे a की जगह कितना 6 और गुणे c की जगह 2। ठीक, और बराबर यहाँ पे 1। अब यहाँ पे d बराबर b का b से गुणा, b का b से, माइनस b में है ना, माइनस में है, b जो है माइनस में है, तो कितना आएगा, b² ही आएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 दूनी 12 चौक 48 और बराबर 1। ठीक, अब 48 का पक्षांतरण कर देना है। क्या करना है, तो यहाँ पे b² बराबर 1 और प्लस कितना 48। ठीक, ये माइनस से प्लस में। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा, b² बराबर कितना 49। तो फिर b बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 7। ठीक, b का मान कितना आएगा, प्लस माइनस 7। जो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 1/x² और प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान क्या होगा। जो समीकरण हमें दिया गया है 1/x² और प्लस 6 और बराबर 1/10, 1/10, तो हमें बताना का x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। ठीक, x का मान। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण है उसमें इसको परिवर्तित कर देना है, बदल देना है। ठीक, क्या करना है, बदल देना है। तो देखो 10 को 1 से गुणा करना है और x² प्लस 6 को 1 से गुणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 1 कम 10, इनको यहीं पे लिख दिया जाए, और बराबर जब इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, x² और प्लस 6 आएगा। ठीक, x² और प्लस 6। अब यहाँ पे 6 का पक्षांतरण कर देना है। क्या करना है, पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² और बराबर यहाँ पे 10 प्लस 6 से माइनस 6। अब यहाँ पे x² बराबर 10 से 6 कितना 4। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर, यहाँ से रूट हटाना है, मतलब स्क्वायर हटाना है, तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, है कि नहीं, यानी कि √4 में आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर कितना, प्लस माइनस 2, √4 का मान कितना, प्लस माइनस 2। ये हुआ आंसर इसका। यदि 1/x² प्लस 5, ठीक, बराबर 1/9, तो इसमें भी x का मान बताना है। जो सवाल है 1/x² और प्लस 5 बराबर 1/9
एक्स स्क्वायर और प्लस 5 बराबर 1/9। ठीक, इसमें बताना है एक्स का मान, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे इनको भी इनसे गुणा कर देना है, इनको इनसे गुणा कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक से जब होएगा तो इतना रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 ही रहेगा, और 9 एकम इधर 9 हो जाएगा, कितना 9। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बराबर 9 और -5, एक्स स्क्वायर बराबर 9 से 5 निकल जाए कितना 4। अब यहाँ पे एक्स बराबर √4, स्क्वायर हटेगा और 4 आ जाएगा रूट में, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो जाएगा ±2। ये आंसर। यदि समीकरण 3x स्क्वायर -12x और प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर -12x और प्लस के बराबर 0, इसमें हमें के का मान बताना है, के का मान बताना है, जबकि इसमें बताया गया कि जो है मूल बराबर हैं, इनके मूल जो हैं बराबर हैं। तो करना क्या है, इसमें जो सूत्र होता है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, ठीक, बराबर 0 से तुलना करना है, इनको से तुलना करने पर तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा -12, और c बराबर कितना आ जाएगा k। ठीक, तो यहाँ पे d निकाल लेना है, यानी कि विविक्तकर निकाल लेना है, इनका क्या निकाल लेना है। तो विविक्तकर के लिए सूत्र का होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक, अब यहाँ पे d बराबर, और यहाँ पे बताया गया कि इनके जो मूल हैं वो बराबर हैं। ठीक, मूल बराबर है। अब देखो मूल बराबर के लिए क्या होता है, बराबर 0, यानी विविक्तकर बराबर 0। अगर d का मान 0 आ रहा है तो मूल बराबर रहेंगे। ठीक, कब, जब इनका d का मान 0 हो, मूल बराबर। ठीक, तो यहाँ पे b की जगह लिखना है हमें -2, -12 है, कितना -12, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4, और गुणे a की जगह कितना 3, और गुणे c की जगह k, और बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे 12 का 12 से गुणा कर देना है। ठीक, 12 गुणे 12 144। ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 144 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे -4 × 12 के। ठीक, अब यहाँ पे बराबर 0, 12 के का पक्षांतरण कर देना है, क्या करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 144, 100 ये वाला, और यहाँ पे बराबर 12 के। ठीक, अब 12 देखो इनको काटेगा, विभाजित करेगा। ठीक, यही तो। अब यहाँ पे 12 एकम 12, और 12 बढ़िया में 144। ठीक, तो यहाँ पे के बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। जो अगला प्रश्न है वो आया किसमें, 2021 में। ठीक, यूपी बोर्ड। तो इसमें सवाल है 2 क्रमागत का मतलब एक के बाद एक संख्या। ठीक, जैसे 5 और 6 ये क्रमागत हैं, 10 और 11 क्रमागत हैं, 8 के बाद तुरंत आ जाए कोई 9, 8 के बाद 9 क्रमागत हैं। ठीक, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 2 क्रमागत संख्या बताओ जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। ठीक, यानी 2 लगातार संख्या इसी बताओ। ठीक, जिनके वर्गों का योगफल यानी उनका वर्ग यानी कि स्क्वायर, उसको उससे गुणा, फिर दूसरी को उससे गुणा और जोड़ा जाए तो कितना है 365। ठीक, तो इसे मान लेना है कि माना क्रमागत संख्या कितना 365 है। ठीक, तो इसमें लिख देना है माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, और दूसरी संख्या, या फिर लिख दिया जाए क्रमागत संख्या बराबर इसमें x + 1 कर देना है। ठीक, x + 1, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या है, पता तो है नहीं कौन सी संख्या है, ठीक है नहीं, तो उसको x मान लिया, फिर अगली संख्या का है x + 1 है। ठीक,
तो इसमें लिख दिया जाए प्रश्नानुसार। क्या लिख दिया जाए? प्रश्नानुसार। तो देखो एक्स स्क्वायर और प्लस यानी ये वाली पहली वाली जो संख्या है इसका वर्ग, ठीक, और दूसरी वाली संख्या मतलब x प्लस 1 एक्स प्लस का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है टोटल में 365। कितना आ रहा है? 365। अब यहाँ से हमें द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेना है, बना लेना है, ठीक, और फिर उसको सरल करना है, x का मान आ जाएगा और इसकी जो अगली संख्या है वो भी पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इनको सरल कर देना है, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जो लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का ये सरसम का है, इसके आधार पे कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर और प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1, है कि नहीं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो सरसमका होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके आधार पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है 365। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर टोटल में? 2 एक्स स्क्वायर हैं, ठीक, और एक स्क्वायर का मतलब 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 365 कर लेना है अंदर, ठीक, और यहाँ पे देखो एक है प्लस में, एक है प्लस में और 365 प्लस में इधर है। अब जब इधर जाएगा है कि नहीं, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चलो इनको माइनस में कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 365 और बराबर यहाँ पे क्या बचा? बराबर की इस तरफ 0 बचा, ठीक। अब देखो एक प्लस है और 365 माइनस है तो कितना 300 यानी कि 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब इनको सरल करना है, ठीक, यानी कि x का मान निकालना है, ठीक। तो देखो 2 से इनको काट देना है, कट रहा है ना दोनों पक्षों में, 2 से हमें भाग कर देना है। क्या करना है? भाग कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस 2 से इनको काट दिया, जो 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 1 आएगा, कितना 6 1 16 2 8 16 2 दूना 4 और बराबर 0, ठीक। अब इनका गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से, ठीक, दोनों विधियों से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या माइनस 182 जिससे अच्छा लगे कर लीजिए, ठीक। तो देखा जाए इससे गुणनखंड से कर दिया जाए, इससे 182। अब दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा कर दिया जाए कितना 182 आए, ठीक, और जोड़ा जाए तो कितना आ जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कितना आए 1 आए, ठीक। दो संख्याएं ऐसी गुणा करने पे 182 माइनस में और जोड़ने घटाने पे 1 प्लस में, ठीक। अब देखा जाए कि कौन सी संख्या है, इसके लिए हमें करना क्या है, इसका गुणनखंड, किसका 182 का गुणनखंड 182 का। तो ये किससे कट जाएगा 2 से, 2 9 18 2 1 कम 2 91, ठीक, 13 7 91, है कि नहीं। अब यहाँ पे 13 1 कम 13, ठीक, 7 दूनी 14 और 13, है कि नहीं। कौन सी संख्या है 13 और 14, यानी 13 और 14 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 182 आएगा, ठीक, और 13 मतलब माइनस में कर दिया जाए, 14 प्लस में कर दिया जाए तो प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। कंफ्यूज तो नहीं हो? चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस कितना 14x और माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए कॉमन। देखो इसमें x है दोनों में, ठीक, इधर इन दो पदों में x कॉमन है और बचा का इधर यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा 14, इसमें क्या कॉमन है 13 कॉमन है तो माइनस 13 बाहर कर लिया जाए, बचेगा का x प्लस में, ठीक, प्लस में माइनस भी बाहर है ना, और यहाँ पे बचा का प्लस 14 प्लस बराबर 0। अब क्या करना है हमें, आगे x प्लस 14 दोनों में है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं में जब गुणा हो रहा है ना, दोनों संख्याओं में गुणा हो रहा है तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है,
तो या फिर इनके बराबर 0 है या फिर इनके बराबर 0 है। ठीक, तो इसमें हमें लिख देना है x प्लस 14 बराबर 0। ठीक, तब x बराबर कितना हो जाएगा -14। अब देखो संख्या का है इसमें माइनस में, माइनस तो हमें लेना नहीं है भाई, ये तो क्या है अमान्य है। क्या है अमान्य है। ठीक, फिर क्या हमें लेना है इसको x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ फिर x बराबर कितना 13, ये आपका आंसर आएगा है कि नहीं। पहली संख्या क्या है। ठीक, अब यहाँ पे हमें लिख देना है पहली संख्या 13 है। ठीक, और दूसरी संख्या क्या है, पहली में जब 1 जोड़ते हैं कितना आता है, तो उसमें पहली संख्या में 1 जब जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। तो इसमें लिख देना है क्रमागत संख्या, यहाँ पे लिख देना है क्रमागत संख्या बराबर 13 और 1 14। ठीक, जब 13 में 1 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। प्रश्न 6 है ना, x² और प्लस 2x और प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, विविक्त कर बताना है। d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पे जो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a बराबर कितना है 1 है, और b बराबर कितना है इसमें 2 है, और c बराबर कितना है 3/2 है। अब इसमें मान रख देना है बस। तो यहाँ पे d बराबर b की जगह कितना 2² यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 और गुणे a की जगह कितना 1 की जगह और c की जगह 3/2। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 2 दूना 4, d बराबर 2 दूना यहाँ पे 4 और माइनस 2 3 6। ठीक, और यहाँ पे d बराबर 4 से 6 निकल जाए कितना आएगा -2 आएगा। चलो शांति मिला सवाल। प्रश्न भैया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमें मान लेना है कि बड़ी संख्या बराबर x है। ठीक, बड़ी संख्या x है। अब यहाँ पे लिख देना है हमें बड़ी संख्या का वर्ग बराबर कितना x², कितना x²। ठीक, अब इसमें हमें लिखना है, देखो एक शर्त बताया गया है इसमें कि जो छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या का वर्ग वो बराबर है किसके, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि बड़ी संख्या ये है और इनको 8 गुना कर देना है। क्या कर देना है 8 गुना, 8 से गुणा किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या कर देना है प्रश्नानुसार। तो इसमें जो बताया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग जब घटाएंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक, अब देखो बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या का वर्ग कितना है x²। ठीक, x² बड़ी संख्या का वर्ग कितना है x², और छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x है। ठीक, यानी x² से जब 8x निकालेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक, ये सवाल। अब 180 को पक्षांतरण कर लेना है। ठीक, यहाँ से द्विघात समीकरण में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x और माइनस 180 और बराबर 0। ठीक, अब इसमें हमें बताना है x का मान। क्या बताना है x का मान। तो देखो भाई, दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा कर दिया जाए तो कितना 180 अंश आए, 180 आए। ठीक, और जोड़ा जाए घटाया जाए कितना है 8 है। तो ऐसी संख्याएं कहाँ है 10 और 8 कितना होएगा ना 18 और 10, 18 दामा
180, 18 दामा 180 और 18 से 10, है कि नहीं, 8 अंतर है इसमें। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 18। अब देखो माइनस में है ना, तो इसमें हमें लिख देना है 18x और प्लस 10x। ठीक, 18 माइनस में और 10 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस 8 आ जाएगा। कोई समस्या? और यहाँ पे माइनस ये वाला 180 लिख देना है और बराबर 0। अब देखो दो पद इधर हैं, दो पद इधर हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, x कॉमन करना है। x कॉमन बचा का, इसमें x बचा 2 है ना, x का x से गुणा x स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे बचा का 18, x इधर बाहर हुआ है ना, और इसमें 10 बाहर करना है। ठीक, तो यहाँ पे बचा का 10, यहाँ पे बचा x और माइनस कितना 18, ब्रैकेट बंद बराबर 0। ठीक, अब दोनों में क्या है, x माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं का गुणा कितना है, 0 है। दो संख्याओं का गुणा बराबर 0 है। ठीक, तो या फिर इनके बराबर 0 है या फिर इनके बराबर 0 है कि नहीं। तो मान लेना है कि भैया x माइनस यदि x माइनस कितना 18 बराबर 0 है। ठीक, तो फिर कितना है, x बराबर 18 है। कोई समस्या? तो x बराबर क्या है, बड़ी संख्या का है, बड़ी संख्या यही संख्या है कि नहीं। बस अब इनको नहीं करना है ना, क्योंकि आ गया उत्तर ना। बड़ी संख्या क्या, x है। ठीक, तो इसमें लिख देना है, अतः बड़ी संख्या कितना 18। अब इसमें छोटी संख्या भी तो बताना है। छोटी संख्या तो देखो, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग वो कितना है, वर्ग कितना है 18 और गुणे कितना, x की जगह 8 आया है और 8 कितना 144। ठीक, 144, तो यहाँ पे बराबर 144 तो कितना आएगा का वर्ग है ना। तो इसमें हमें लिख देना है छोटी संख्या बराबर 144 का रूट में लेके इनको लिख देना है कितना 12। बस छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है x माइनस 3/x बराबर 3 और इसमें बताया गया कि x बराबर नहीं है 0 के बराबर। ठीक, यानी x 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हमें x का मान बताना है, x का मान। तो इसको द्विघात समीकरण में बदल देना है और x का मान निकाल लेना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें लिख देना है इसके नीचे बटे 1, इसके नीचे बटे 1। तो यहाँ पे x का x से गुणा हो जाए, x का x से x स्क्वायर और माइनस 3 एक कम 3 और बटे 1 से कम x और बराबर इधर 3 का गुणा x से, 3 का x से गुणा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 3 बराबर 3 का गुणा x से 3x। ठीक, 3x का अंदर कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे a बराबर क्या है 1 है। ठीक, और b बराबर कितना है और c बराबर -3। तो इनको करना है श्रीधराचार्य विधि से। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा है, दो संख्या ऐसी गुणा करने पे 3 आए, जोड़ने पे -3 आए, है कि नहीं। तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें लिखना का x बराबर -b प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, इसमें मान रख देना है। ठीक, माइनस यहाँ पे b का मान कितना -3 ब्रैकेट में और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना -3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4 और गुणे a की जगह कितना 1 और गुणे c की जगह -3 और बटे 1। आगे देखा जाए
x बराबर माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे रूट के अंदर 3 3 का 9 आएगा। कितना आएगा 9, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 4 3 12 और बटे 2 1 कम 2, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 और 9 21। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, ठीक। अब यहाँ पे जो 21 है ना, इसका वर्गमूल तो है नहीं, तो इनको हमें सीधा सीधा इसे लिख देना है कि जो है भैया 3 और प्लस अंडर रूट 21 और बटे 2, और दूसरा इनका आ जाएगा 3 और माइनस अंडर रूट 21 और बटे 2, इनके 2 मान आ जाएंगे। यह प्रश्न है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल हैं 3 और 1/3, ठीक। तो ये मूल इसमें दिया गया है, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/3। समीकरण दीजिए, ठीक। तो समीकरण के लिए क्या सूत्र होता है, जब मूल पता हो, मूल पता है और हमें समीकरण बताना है, क्या बताना है समीकरण, तो यहाँ पे एक सूत्र लगता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा और प्लस बीटा, ठीक। और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के अंदर अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे बराबर 0, ठीक। किसके लिए, समीकरण के लिए। और यहाँ पे मूल पता है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा ये का है मूल है इनके, ठीक। जो समीकरण आता है ना x के मान है ये, तो इसमें रख दिया जाए, बस समीकरण तैयार हो जाएगा। इसमें लिख देना है x² माइनस यहाँ पे x की जगह कितना 3 और प्लस बीटा की जगह 1/3 और यहाँ पे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 3 गुणे 1/3 बराबर यहाँ पे 0। 3 से 3 यहाँ पे कटेगा, 3 1 कम 3, ठीक। और यहाँ पे इनके नीचे बटे 1 कर देना है, बटे 1, ठीक, क्योंकि ये भिन्न है, ये भिन्न में नहीं है। तो यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 3 3 का 9 और प्लस 1 1 कम 1 और बटे 3 1 कम 3, और यहाँ पे x और प्लस 1 1 कम, इधर कितना आएगा 1 आएगा और बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे x² और यहाँ पे माइनस 9 1 10, 10/3 x और प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण। द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x, ठीक, और प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, मूल समान हो, यानी कि d बराबर 0, विभुत्कर बराबर 0 है, तो c का मान बताइए, ठीक। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, c का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है भैया, जो सूत्र होता है क्या, द्विघात का जो व्यापक होता है, एक x² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ठीक, से तुलना कर देना है, इनको से तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 3 है, और b बराबर कितना है 12 है, और c बराबर कितना है c है, ठीक। और यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है, क्यों, मूल बराबर हैं, मूल तो इसमें d बराबर b की जगह कितना 12² और माइनस यहाँ पे 4 और गुणे a की जगह कितना 3 और गुणे c और बराबर 0। अब यहाँ पे 12 बरहियम 144 और माइनस 4 3 12c, 12c बराबर 0, ठीक। अब 12c का पक्षांतरण, तो यहाँ पे 144 बराबर कितना 12c, ठीक। अब 12 1 कम 12 और 12 बरहियम 144, तो यहाँ पे c बराबर 12।